हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद डीबी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो आज हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसीव साइड को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड डिटेल्स ऑफ द सनराइज क्लब प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सो हम लोग को यहाँ पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिसीव साइड को रखेंगे। तो रिसीव साइड में कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता है, वो डायरेक्टली रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। तो उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में होगा। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नीचे देख रहा हूँ। और यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 20,000। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इंक्लूड 500 फॉर 2015-16 एंड ₹200 फॉर 2017-18 एंड सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 रिसीव इन 2015-16 वाज ₹200। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में 500 का अमाउंट दिया हुआ है 2015-16 का और ₹200 का दिया हुआ है 2017-18 का। तो ये दो अमाउंट हम लोग को सब्सक्रिप्शन से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया है प्रीवियस ईयर का और ये दिया है 17-18 का, क्योंकि करंट ईयर का बैलेंस नहीं है। सो हम लोग को ये दोनों अमाउंट लेस करना पड़ेगा। सो लेस सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16। अमाउंट दिया हुआ है 500, तो इसको हम लेस करेंगे। $19,500 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को लेस करना पड़ेगा जो हम लोग ने 17-18 को रिसीव किया था ₹200, ये भी हम लोग को लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 रिसीव इन 15-16, जो हम लोग का करंट ईयर का बैलेंस 200 है, वो हम लोग ने 15-16 में रिसीव किया था। सो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 अमाउंट हो जाएगा 200। इसको हमको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 19,500। सो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है एंट्रेंस फीस। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसका कुछ एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है 50% ऑफ द एंट्रेंस फी एंड टोटल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो यहाँ पर दिया है कि 50% जो एंट्रेंस फीस है उसको कैपिटलाइज करेगा। सो कैपिटलाइज करने से उसका एंट्री बैलेंस शीट में होगा, उसका एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय एंट्रेंस फी, और इसका अमाउंट 50% ही हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा और बाकी 50% बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसका दुआ है 1000, तो 1000 का 50% करने से हम लोग को अमाउंट आ जाएगा 500। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट।
तो इसका अमाउंट जो है 8,000। सो हम लोग को पेमेंट साइड में भी देखना पड़ेगा इसके रिलेटेड कुछ अमाउंट दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर पेमेंट साइड में दिया हुआ है एक्सपेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट 6,000। तो एक्सपेंस दिया है 6,000 और इनकम दिया हुआ है 8,000। सो जो 2,000 का अमाउंट गैप जो अमाउंट है 2,000, 6,000 8,000 में, तो वो हो जाएगा हम लोग का इनकम, क्योंकि इनकम साइड में अमाउंट ज़्यादा है। तो हम लोग को यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा इनकम साइड में, बाय रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सो इसके बाद हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखा है, डोनेशन फॉर क्लब हाउस। तो डोनेशन फॉर क्लब हाउस का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, क्योंकि ये डोनेशन जनरल डोनेशन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है। तो जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो डोनेशन होता है उसका एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, इसका एंट्री भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर का बुक वैल्यू दिया हुआ है 1200 और हम लोग ने रिसीव किया 1000। सो 200 का हम लोग का यहाँ पर लॉस हुआ है, तो लॉस का एंट्री हम लोग एक्सपेंस साइड में लिखेंगे। इसके बाद है मेंटेनेंस ग्रांट। मेंटेनेंस ग्रांट का अमाउंट दिया हुआ है 6,000। मेंटेनेंस ग्रांट, तो इसका अमाउंट दिया हुआ है 6,000। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल ग्रांट, इसका एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। सो अब हम लोग को देखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड का फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर सैलरीज। तो सैलरीज में होगा टू सैलरीज। तो सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है क्या, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो सैलरी का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली 12,000 अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर है एक्सपेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट, उसका एडजस्टमेंट हम लोग ने पहले कर लिया, तो इसका एंट्री नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इसका एंट्री होगा टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट होगा 3,000। इसके बाद है स्पोर्ट्स गुड्स परचेज। तो इसका एक तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट गुड, तो इसका एंट्री नहीं होगा, एडजस्टमेंट का एंट्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट गुड्स। अमाउंट दिया हुआ है 3,000। तो इसके बाद एंट्री होगा मेंटेनेंस फॉर क्लब हाउस। तो मेंटेनेंस फॉर क्लब हाउस, इसका एंट्री कितना दिया हुआ है 2,000, तो इसके ये लिखना पड़ेगा टू मेंटेनेंस फॉर क्लब हाउस, टू मेंटेनेंस फॉर क्लब हाउस 2,000। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस, तो इसका एंट्री नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। उसके बाद दिया हुआ है एनुअल डिनर, तो इसका एंट्री होगा टू एनुअल डिनर। तो इसका अमाउंट दिया हुआ है 5,000। तो और यहाँ पर हम लोग को एक एंट्री मिस कर दिए, ये है सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर का बुक वैल्यू दिया था 1,200 एंड रिसीव किया था हम लोग ने 1,000। तो 200 का लॉस हुआ था, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू लॉस ऑन फर्नीचर। टू लॉस ऑन फर्नीचर का अमाउंट होगा 200। तो अब हम लोग को बोथ साइड टेली करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट को प्लस करने से, तो यहाँ पर हो जाएगा 28,000 रिसीव साइड में,
और यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 3 15, 15,000 प्लस 3,000 18,000, 20,000, 25,200। तो हम लोग का इनकम साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सरप्लस और इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसका अमाउंट हो जाएगा 2,800। आप लोग सिर्फ सरप्लस लिखने से भी होगा और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखने से भी होगा। तो यहाँ पर तो ये सम यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।